कितना सारा लेकिन इसको सारा खाएगा आज। खा भी नहीं लाया, तुझे खिलाया था मैंने। सारा खाओगे, सारा खाओगे। तुम कितने सुंदर हो। जहाँ एक तरफ इंसान इंसान की मदद के लिए आगे आता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों की मदद में अपनी सेवा दे रहे हैं। आपको हम आज ऐसे ही एक संस्था से जुड़े लोगों से रूबरू कराएंगे जो कई वर्षों से अपनी सेवा जानवरों के लिए दे रहे हैं। जोशीमठ में भूधसाव के बाद देश के कोने कोने से जोशीमठ बचाव के लिए दुआएं हो रही हैं, तो वहीं कुछ लोग मौके पर पहुंचकर सहयोग कर रहे हैं। हमारी टीम 4 दिन से जोशीमठ में है, जिस दौरान हमारी मुलाकात एनिमल लवर्स से हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड के जोशीमठ में जानवरों के लिए राहत सामग्री, दवाई आदि लेकर स्मार्ट सेंचुरी के मेंबर पहुंचे। हमारे साथ खास बातचीत में क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं जोशीमठ में हूँ। लगातार 3 दिन से यहाँ से कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ देश से कोने कोने से जोशीमठ के लिए दुआएं हो रही है, तो कोई मौके पर पहुंचकर यहाँ की जो एक्चुअल स्थिति है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल जब हम कवरेज कर रहे थे तो सुनने में आया था कि जो एनिमल्स वगैरह, जो जानवर, जो पालतू जानवर जो थे, उनको छोड़ दिए गए हैं। क्या वाकई ये सत्य है या नहीं है, ये तो तथ्यों के आधार पर आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक NGO, एक संस्था से, दिल्ली से NGO के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इतने दूर से आप जोशीमठ में पहुंचे हैं और जोशीमठ की जनता के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, खास तौर पर उस बेजुबान जानवर के लिए जो ना किसी की सुन सकता है ना बोल सकता है। उन बेजुबान जानवरों के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम है प्रगति खन्ना, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पिछले कई सालों से जानवरों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। और मैं करंटली इस वक्त एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट सेंचुरी। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने कुछ राहत सामग्री भी लाई है, तो क्या किस प्रकार की सामग्री है? सर, हम बेसिकली उनके लिए एड लेकर के आए हैं, विच इज़ फूड एंड फर्स्ट एड। सो हमारी कोशिश है जितने भी ज़्यादा ज़रूरतमंद जानवर हैं, हम जितना ज़्यादा उनकी मदद कर पाए, और दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल। हमारे एंड से जितना भी हो पाएगा हम पूरा करेंगे उनके लिए। आपको ये सूचना कैसे मिली कि आप दिल्ली से यहाँ इतने दूर पहुँचे और वहाँ से राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं? जी, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट मामला है ये वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि औरों को भी प्रेरणा मिले। सर देखिए, रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ख़तरनाक था, पर जब जानवरों की बात आती है तो मेरे घर में भी हैं, हमारे घरों में भी हैं। जब उनके लिए हम करते हैं तो फिर इन बेजुबानों के लिए, क्योंकि ये उतने ही इक्वल राइट्स रखते हैं जितने हमारे घरों के जानवर रखते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आए, जितना भी हो सकता है मदद करें, हमारा हाथ बटाए, सरकार का हाथ बटाए, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का हाथ बटाए और हमारे इस मिशन में जो है हमारा साथ दे। रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मेरी गाड़ी का आप अगर देख पाए फ्रंट, तो लैंडस्लाइड हुआ था चमोली से कुछ किलोमीटर्स पहले ही डैमेज हुआ, लेकिन क्योंकि भोलेनाथ की कृपा थी और शायद हमारे अच्छे कर्म और हमारी अच्छी नीयत हमारे साथ थी, तो वी आर सेफली हियर। हम यहाँ पे बहुत सुरक्षित पहुँच पाए हैं एड लेकर के। जैसा कि आपने बताया कि आप लंबे समय से एनिमल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। वो बहुत बड़े एनिमल लवर थे और जब तक मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने हमेशा उनको देखा है सड़क पे। हमारे घर में सुबह गाय की रोटी बनना, कुत्ते की रोटी बनना, चिड़ियों की रोटी बनना, कौवों की रोटी बनना, या जो गौशालाएं हैं उनमें जाकर के जो है वो राहत पहुंचाते थे जिस भी तरीके की ज़रूरत होती थी। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी जो ये लेगेसी मेरे साथ है, ये कंपैशन मेरे साथ है एनिमल्स का, ये मैं इनसे लंबा जारी रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। इनके साथ और भी यहाँ पे एक महिला मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इतने दूर से यहाँ पहुँचे हैं। इंसानों की सहायता सब करते हैं, लेकिन जानवरों की कोई करता है, तो आप यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और
यहाँ पहुँचे हैं, क्या इरादा है, किस तरीके से आप यहाँ पर जो जानवर है उनको आप ये प्रोवाइड करेंगे, क्या किसी का सहारा भी लेंगे, कुछ इस तरीके से वार्ता हुई आपकी? जी पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कावेरी राणा है। मैं अपने हस्बैंड यशराज भारद्वाज, हम दोनों फाउंडर हैं सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट के। ये एनजीओ की स्थापना हमने अब से 6 साल पहले, हमारी पेट डॉटर थी यशराज मेरे हस्बैंड, सोफ़ी, जिसकी मृत्यु हो गई थी 2017 में। हमने उसकी याद में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था एज अ लिविंग ट्रिब्यूट टू हर। तो अभी मैं उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ, कनखल में मेरा बर्थ प्लेस है। तो अगर आपदा आती है अपने स्टेट में तो आपको ज़ोर भी पड़ता है, और पशुओं की जब बात आती है तो फिर कहीं पर भी हो रहा नहीं जाता। मैं लकीली अभी नरेंद्र नगर में थी। हमारा एक एनिमल शेल्टर नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में भी है, और बाकी की टीम मैंने फिर दिल्ली से असेंबल करके, खाने के साथ में हम ब्लैंकेट्स लाए हैं, हम मैट्रेसेस भी लाए हैं, और हम फर्स्ट एड का सामान लाए हैं जानवरों के लिए। साथ में पशुधन के सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तम जी हैं, उनसे डायरेक्टली बात हुई थी। उन्होंने पूरा ऑन ग्राउंड सपोर्ट की हमें प्रॉमिस दिया है। हम सीवीओ सर डॉक्टर दास से अभी मुलाकात कर आए हैं, तो उन्होंने हमें फीडिंग का कार्य जारी रखने की अनुमति दी है, और किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ चलेंगे। बाकी अभी हम जोशीमठ में थोड़ा असेसमेंट करके लोकल लोगों से बात करना चाहते हैं कि एक्चुअली कितने जानवर हैं जो सड़क पर छूट गए हैं परिवारों के विस्थापन होने की वजह से। ऐसे जानवरों के लिए हम इंटरिम शेल्टर सरकार के साथ मिलकर लोकल लोगों से हेल्प लेकर लोकल शेल्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में उनको फूड और राहत सामग्री तो डेली हम प्रोवाइड करेंगे ही। लगभग कितने दिन का प्रोग्राम है? फ़िलहाल मैं लगभग 3 दिन का खाना साथ लेकर आई हूँ, लेकिन और भी वॉलंटियर्स ऑन द वे हैं। तो एज द सिचुएशन ग्रोज, जितने भी दिन की ज़रूरत पड़ेगी उतने दिन के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं थी जो दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे हैं। इंसानों की मदद तो सब करते हैं, लेकिन जानवरों की मदद बहुत कम लोग करते हैं, और ये जानवरों के लिए खाना पीना, उनकी राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं देहरादून से भी पीपल फॉर एनिमल उत्तराखंड संस्था से जुड़े लोग भी जोशीमठ में नजर आए, जिनके द्वारा लोगों के द्वारा छोड़े जा रहे पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है और उनके रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है। मेरा नाम रुबीना नितिन नैयर है और मैं पीएफए पीपल फॉर एनिमल उत्तराखंड से हूँ। यहाँ पे जो उद्देश्य ये है आने का कि यहाँ पे जो एरियाज अफेक्टेड है, वहाँ पे कितने कैटल्स है, कितने म्यूल्स है, इक्वाइंस है, डॉग्स है, या फिर जो भी एनिमल्स है जो अफेक्टेड एरियाज़ में है, उनको अगर शिफ्ट करना है तो उनके लिए या तो टेम्प्रेरी गौशाला बना के शिफ्ट किया जाए, या फिर उनको कहीं भेज कर टेम्प्रेरी रखा जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है, ताकि अगर कोई मेजर क्राइसिस आए तो ये एनिमल्स आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड विदाउट एनी फूड और विदाउट एनी टू वांट टू टेक केयर। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो हम देख रहे हैं कि अबैंडन कैटल्स कितने, जो यूजुअली ये डेयरी वाले छोड़ देते हैं जब दूध नहीं दे पाती है, और सड़क पे जो कुत्ते हैं, और या फिर ऐसे कुछ जानवर हैं जो जैसे घोड़े खच्चर है, बहुत अपाहिज है, जो काम के लायक नहीं, यूजुअली ओनर्स उनको छोड़ देते हैं। मैम, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है वो मकान खाली करवाए जा रहे हैं, जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। तो ऐसे में उनके जो जानवर वो लावारिस छोड़े जा रहे हैं, क्या अभी तक कितना आंकड़ा आप जोड़ पाए हैं? अभी हम सिर्फ 2 वार्ड कर पाए हैं अभी तक। तो आज ही हम सवेरे शुरू किए इस काम को। तो अभी तक तो हमने जो देखा है कि लोगों ने अपने गाय बछड़ों को ऐसा सड़क पे नहीं छोड़ा है, वो अपने साथ ही रखे हैं। जो रास्ते पे जो दिख रहे हैं वो उसका आंकड़ा अभी तक एक 10-12 आया है। तो अभी वो देख रहे हैं, अभी और भी बहुत सारे वार्ड है, करीबन 9 वार्ड है। अफेक्टेड 4 वार्ड है, 4 में से 2 तो ऑलमोस्ट हो गए हमारे। तो आज शाम तक अगर हो जाता है तो वील मेक अ प्लान विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज एवरीबडी इज सपोर्टिंग अस इन दिस। हम उनके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे? आज सवेरे से, इनफैक्ट कब तक आए थे, अभी और 3-4 दिन है यहाँ पे। यहाँ पे जो पशुपालन, अगर इवैक्यूएशन करना है तो जब तक इवैक्यूएशन नहीं हो जाता, एनिमल्स को अगर ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, तब तक हम यहाँ पर है। क्या पशुपालन विभाग के द्वारा भी आप लोगों की मदद? यस, बिल्कुल। पशुपालन विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब साथ में है, सब मिलकर काम